नमस्कार दोस्तों, अभ्यर्थी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम समसामयिकी विषय के पॉइंट टू पॉइंट कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज से हम अपने यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन आप सभी लोगों को समसामयिकी से संबंधित पॉइंट टू पॉइंट प्रश्न एवं उत्तर उपलब्ध करवाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं पॉइंट टू पॉइंट कार्यक्रम समसामयिकी टॉपिक के अंतर्गत। समसामयिकी पॉइंट टू पॉइंट, आगे चलते हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा सबसे पहला प्रश्न, भारतीय वायुसेना द्वारा किस आइसोलेशन प्रणाली को विकसित किया गया? तो किस प्रणाली को विकसित किया गया? आइसोलेशन प्रणाली। भारतीय वायुसेना द्वारा किस आइसोलेशन प्रणाली का विकसित किया गया? तो उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं अर्पित। इसका फुल फॉर्म है, पूरा नाम है एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, अर्थात एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। दूरस्थ, इसमें थोड़ा विस्तृत जानते हैं इसके बारे में। दूरस्थ स्थानों से संक्रामक रोगों से ग्रसित रोगियों को निकालने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा अर्पित अर्थात एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन नामक हल्की आइसोलेशन प्रणाली विकसित की गई है। कैसी प्रणाली विकसित की गई है? आइसोलेशन प्रणाली विकसित की गई है जिसे दूरस्थ स्थानों में, जैसे कि मणिपुर या फिर इधर आपके हिमाचल प्रदेश या जहाँ पे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन क्षेत्रों से वायुयान के माध्यम से लोगों को हॉस्पिटल तक पहुँचाने के लिए ऐसे एक आइसोलेशन प्रणाली का विकास किया गया है जिसके अंदर संक्रमित व्यक्ति को रखने पर अन्य किसी व्यक्ति में उस रोग का फैलाव नहीं होगा और उसको आसानी से उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सकता है। तो इस प्रकार से अर्पित नामक एक हल्की आइसोलेशन प्रणाली का विकास किया गया है भारतीय वायुसेना द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर विश्व बैंक के नवीनतम ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेक्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत घटेगी? या हर बार ऐसा होता था कि आता था कितनी बढ़ेगी, इस बार आया है कितनी घटेगी। तो कितनी घटेगी? 3.2%। कितनी घटेगी? 3.2%। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 3, मर्सर संस्थान 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार कौन सा संस्थान है? मर्सर संस्थान 2020 कास्ट ऑफ लिविंग, है ना, कास्ट ऑफ लिविंग अर्थात रहने में जो कॉस्ट यानी खर्च आएगा, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे महंगा है? तो उत्तर होगा आपका मुंबई। कौन सा? मुंबई। इसके बारे में आगे जानकारी थोड़ी सी। मुंबई दुनिया में 60वां एवं एशिया में 19वां सबसे महंगा शहर है। इसी सर्वे के अनुसार दिल्ली 131 स्थान पर आता है। दुनिया में हांगकांग सबसे महंगा है। दुनिया में हांगकांग सबसे महंगा है जो कि चीन के अंतर्गत आता है। हालांकि कुछ समय पूर्व इसको अलग करने की मांग बहुत ज़्यादा तीव्र थी, परंतु ये चीन से अलग नहीं हो पाया। तो सबसे महंगा कौन सा जगह है? हांगकांग। और भारत में सबसे महंगा है मुंबई। और दुनिया में ये कौन से नंबर पे आता है? 60वें नंबर पर आता है। और एशिया में 19वें नंबर पर आता है। इसके बाद तीसरे नंबर का प्रश्न हुआ। चौथे नंबर का है कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को विश्व बैंक से कितना ऋण प्राप्त हुआ, है ना? कितना ऋण प्राप्त हुआ? तो 19,950 करोड़। कितना? 1,950 करोड़ का ऋण विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए राहत कोष के रूप में उपलब्ध करवाया, या ऋण के रूप में उपलब्ध करवाया, यह दिया। इसके बाद विश्व बैंक के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ते हैं MPPSC के एग्ज़ाम में, है ना, या फिर हम किसी भी अन्य एग्ज़ाम में जो कि नेशनल लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो, उसमें विश्व बैंक की अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है उनके स्थापना और उनके मुख्यालय पूछता है। तो इस दृष्टि से इस प्रश्न को यहाँ पर संकलित किया गया है। तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। कब हुई थी? 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC है। कहाँ है? वॉशिंगटन DC। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, किस संस्थान कार्बन डाइऑक्साइड ईंधन के रूप में परिवर्तित करने के लिए, कौन सा वह संस्थान है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ईंधन के रूप में, कैसे ईंधन के रूप में, स्वच्छ ईंधन के रूप में परिवर्तित करने के लिए, कौन सा ईंधन?
स्वच्छ ईंधन, स्वच्छ ईंधन के रूप में, स्वच्छ ईंधन के रूप में परिवर्तित करने के लिए ये यहाँ पे ऑक्साइड के बाद, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद यहाँ पे स्वच्छ, फिर ईंधन के रूप में परिवर्तित करने के लिए ब्रीथ अप्लाइड साइंसेज कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। वह कौन सा संस्थान है जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को स्वच्छ ईंधन के रूप में, कैसे स्वच्छ ईंधन के रूप में परिवर्तित करने के लिए ब्रीथ अप्लाइड साइंसेज कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? उत्तर जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च। क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, JNCASR, इसका शॉर्ट फॉर्म है JNCASR। आगे प्रश्न नंबर 6 है ना, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, क्वालिटी गुणवत्ता है ना, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा 9 जून 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है ना? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो अपने यहाँ का एक समूह है या ग्रुप है या हम कह सकते हैं एक संस्था है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा 9 जून 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो प्रत्यायन दिवस। कौन सा? प्रत्यायन दिवस। प्रत्यायन दिवस के बारे में थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना 1977 में हुई थी। कब हुई थी? 1977 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। प्रत्यायन दिवस 2020 की थीम है प्रत्यायन खाद्य सुरक्षा में सुधार लाना। क्या? खाद्य सुरक्षा में सुधार लाना, खाद्य सुरक्षा में सुधार लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद आगे प्रश्न नंबर 7, किस बैंक द्वारा समर ट्रीट्स अभियान की शुरुआत की गई? कौन से अभियान की? किस बैंक द्वारा समर ट्रीट अभियान की शुरुआत की गई? तो उत्तर है HDFC बैंक। कौन सा बैंक है? HDFC बैंक। HDFC बैंक का पूरा नाम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है ना, जो कि निजी क्षेत्र के लोगों को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाता है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। कब हुई थी? 1994 में HDFC बैंक की स्थापना हुई थी। इसने एक अभियान शुरू किया जिसका नाम है समर ट्रीट अभियान, यानी गर्मी के समय में जो लोगों को बाहर भेजने या फिर उससे है ना, तो समर ट्रीट अभियान की शुरुआत किसने की है? HDFC बैंक ने। HDFC बैंक का पूरा नाम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। इसके बाद 8वें नंबर का प्रश्न, इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट इन परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण का परफॉर्मेंस के अनुसार, पर्यावरण पे परफॉर्मेंस के अनुसार 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो कौन सा रहा? 161वां एवं पहला स्थान रहा डेनमार्क का। कौन से स्थान का? डेनमार्क का पहला रहा। डेनमार्क एक देश है ना। और परफॉर्मेंस की इस पे 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 168वां पहला स्थान डेनमार्क का सबसे पहले नंबर पर और भारत का 168वें नंबर पर रहा। इसके बाद आगे हाल ही में 9वें नंबर, हाल ही में स्विट्जरलैंड के राजदूत कौन बने? मोनिका कपिल मेहता या मोहता है ना, मोनिका कपिल मोहता या मेहता जो भी कहें, मोनिका कपिल मेहता हाल ही में स्विट्जरलैंड के भारत से राजदूत बने है ना। भारतीय राजदूत जो कि स्विट्जरलैंड में जिनकी नियुक्ति हुई तो उनका नाम था मोनिका कपिल मेहता। इसके बाद नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, क्या? नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज के 2 नए मौसम संबंधी इंडेक्स कौन कौन से हैं? क्या 2 नए मौसम संबंधी इंडेक्स कौन कौन से हैं? तो है वेदर इंडेक्स और रेन इंडेक्स। वेदर यानी मौसम है ना, मौसम इंडेक्स, और रेन इंडेक्स यानी वर्षा है ना। तो रेन इंडेक्स और वेदर इंडेक्स, रेन इंडेक्स एंड वेदर इंडेक्स, इसके 2 आपके वो हैं इंडेक्स हैं है ना, सूचकांक जिसको बोल सकते हैं, सूचकांक या इंडेक्स हैं। तो हमारे पॉइंट टू पॉइंट में 10 प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हुई। अब अगले दिन हम पॉइंट टू पॉइंट के कार्यक्रम में 10 प्रश्नों के साथ आपसे फिर मिलेंगे और उनमें कोशिश की जाएगी कि उनका डिस्क्रिप्टिव जो फॉर्म है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाए, जिससे आपको पॉइंट के अतिरिक्त भी बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हों। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे द्वारा जानकारी आप तक पहुंचेगी है ना। तो आज के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले दिन।